मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव जी जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, किसानों को 50% जमीन देंगे। वहीं पे साधु संतों के आश्रम है, वहीं पे ब्राह्मण और मंदिरों की ज़मीनें हैं, वहीं पर और भी ब्राह्मण देवताओं का अलग अलग तरीके से अपना, चूँकि धार्मिक नगरी है तो उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है। सारे ब्राह्मणों के एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया और उन्होंने आग्रह किया है कि जीतू भैया ये हमारी लड़ाई लड़ो। वहाँ भी हम पदयात्रा घोषित कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रोज़ सुबह सुबह वहाँ जन जागरण के लिए प्रभात फेरी निकाल रही है, हर गांव में जहाँ की जमीन जा रही है। पर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ने महाभारत काल में जब अपनी पत्नी को जुए में हरा था, जब द्रौपदी को भी जुए में हरा था, तब भी उनने अपना राज जब जुए में हरा था, साधु संत और मंदिरों और मठों की जमीन छोड़ के अपना राज पूरा दांव पे लगाया था। पर ये मोहन यादव और बीजेपी की सरकार इस हद तक गिर गई कि मंदिर और आश्रमों की जमीन पर अधिग्रहण कर रही है। ये मैसेज क्या है? ये धार्मिक लोग जो धर्म की बात करते हैं और नफरत फैलाकर राज करने की कोशिश करते हैं, इनका असली चेहरा इस तरीके का है। मैं फिर से सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, आप हमें मदद करो। हम कांग्रेस का जो विपक्ष का दायित्व है ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। सागर की नगर निगम का करप्शन किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ का पार्षद, जितने यहाँ कर्मचारी है उसमें से 30% जो कर्मचारी है भाजपा के नेताओं के यहाँ काम करते हैं, और उसका बोझ कौन उठाता है? सागर की जनता उठाती है। यहाँ पर जितना एक पार्षद के एरिया में काम होता है, जैसा अपने बड़े नेता इनके करप्शन करते हैं, वैसे ही पार्षद और नगर निगम के हमारे नेता भी करने लगे हैं। हर चीज़ में 30% कमीशन, 15-15 करोड़ रुपया एक एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जो और कांग्रेस के विधायकों को नहीं दे रही है। यही लोकतांत्रिक मर्यादा और मूल्यों की हत्या कर रही है। उन 15 करोड़ का विधायक जब अपने सरपंच को भी पैसे देता है तो 30% कमीशन मांगता है। एक सरपंच, आपको मैं सबको चुनौती देता हूं, पूछ के बता दो अगर नहीं मांगता हो, कोई बिना सरपंच विधायक से बिना कमीशन लिए अगर फंड जारी करा ले। एक ऑफिस जहां बिना लेन देन किए कोई काम हो जाए, एक टीआई जो बिना पैसे लेन देन किए कोई काम कर दे। टीआई का काम अवैध शराब बिकवाना बन गया। एसपी, डीएम सब पैसे दे के आते हैं। इस तरह के हालात इससे पहले कभी नहीं हुए थे। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आपका सहयोग मांग रहे हैं। धन्यवाद।